के लिए कंटिन्यू प्रतिदिन रात दिन मेहनत करना पड़ता है। इसलिए आदमी कहता है किस्मत जगाने के लिए रात में जगना पड़ता है। तो हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज हम इस वीडियो में देखेंगे BSEB 10th क्लास में जो प्रत्येक साल पूछे गए क्वेश्चन का आंसर देखेंगे, यानी कि AP में जो ऑब्जेक्टिव बार बार पूछे जा रहे हैं उसको इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है AP का सामान्य रूप क्या है? देखिए, जब क्वेश्चन में A और D, जिसको हम सार्वंतर कहते हैं, D को क्या कहते हैं? सार्वंतर। सार्वंतर मतलब होता है दो पदों के बीच के अंतर। जब क्वेश्चन में A और D दिया रहता है और AP कहता है निकालने के लिए, तो एक सिंपल सा तरीका होता है। जैसे A होता है प्रथम पद, उसमें अगर हम D जोड़ते चले जाते हैं तो अगला पद निकलते चला जाता है। ठीक है, क्वेश्चन क्या कहता है? AP का सामान्य रूप क्या है? तो पहला पद A होता है। पहला A किसको मानते हैं? प्रथम पद को। प्रथम पद मतलब A और D मतलब सार्वंतर। ठीक है, तो क्वेश्चन में जब A और D दिया रहता है ना, और AP कहता है निकालने के लिए, सब में D जोड़ते चले जाएंगे, अपने आप AP निकल जाता है। इस क्वेश्चन में भी कहता है सामान्य रूप में क्या है, तो इसका ऑप्शन नंबर A होगा। जैसे A प्लस D और A प्लस 2D। अगला क्वेश्चन है AP में दो क्रमागत पदों का अंतर क्या कहलाता है? जैसे मान लेते हैं कि अगर AP यह संख्या है, जैसे 2, 5, 8, ये AP है, तो कहता दो पदों का अंतर। दो पद का, जैसे ये दोनों पद हैं, ठीक है, दोनों के पद में अंतर कितना का है? जैसे 5 और 2, इन दोनों के बीच का अंतर कितना है? 3 का अंतर है ना। इसको हम क्या कहते हैं? तो दो पदों के बीच के जो अंतर होते हैं उसको सार्वंतर कहते हैं, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन कहता है AP 2, 5, 8, 11 का सार्वंतर है। सार्वंतर मतलब D जब भी होता है, जैसे AP अगर देखते हैं, AP में जैसे प्रथम पद हुआ, ये द्वितीय पद हुआ, ये तृतीय पद हुआ, ये चतुर्थ पद है ना। इसी तरह से बढ़ता चला जाता है। तो सार्वंतर जो होता है हमेशा उल्टा घटता है, यानी कि A2 में से A1 घटेगा, और इधर क्या करेंगे? A3 में से A2 घटेगा, इधर क्या करेंगे? A4 में से A3 घटाएगा। यानी अगर हम उल्टा घटाते हैं तो D निकल जाती है। इसमें क्या है? 2, 2, 5, 8 है। इसमें से कहीं से भी ले सकते हैं। जैसे इसमें से इसको घटा दीजिए, जैसे 8 में से 5 घटाते हैं तो कितना आ जाता है? 3 आ जाता है ना, 3। इसका मतलब इसका सार्वंतर कितना है? 3, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है AP 4, 10, 13, 16 का प्रथम पद है। प्रथम पद किसे कहते हैं? जैसे AP जहाँ से शुरू होती है, AP का पद पहला कहाँ से शुरू होता है? इसमें कहाँ से है? इसमें है 7 से। इसका मतलब इसका प्रथम पद कितना है? 7। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला है कि AP 3, 6, 9, 12 का पाँचवा पद है। पाँचवा पद याद रखिएगा। AP में अगर जैसे कोनो पद कहे निकालना है, जैसे 5वां, 6ठा, 10वां, 20वां, 100वां, कोई भी पद कहे निकालने के लिए, तो इसका फॉर्मूला होता है एक AN के लिए फॉर्मूला होता है A प्लस N-1 गुने D। ठीक है, AN बराबर A प्लस N-1 गुने D इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, चलिए इसमें कौन क्या है सो देख लेते हैं। जैसे शुरुआत है तो ये हुआ A आपका, जैसे 3 प्लस क्यावां पद कह रहा है? 5वां, जिसमें वहाँ याद रखेगा, जिसमें वहाँ या वे लिखा रहता है उसको हम N मानते हैं। ठीक है, जिसमें क्या लिखा है? 5वां, यानी N कितना है? 5 - 1 गुने D किसे कहते हैं? दो संख्याओं के अंतर, बीच के अंतर को। जैसे 9 और 6 के बीच का अंतर कितना है? 3 का, तो वो 3 हुआ। वह 3 प्लस क्यों घटा के कितना आएगा? 4 गुने 3, 3 प्लस 4 3 12, दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा?
15, यानी इसका पाँचवा पद कौन सा है, इसका पाँचवा पद जो है वो 15 है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 1, 4, 7, 10 का सार्वंतर है। सार्वंतर आप लोग जानते हैं जिसको हम डी कहते हैं। डी कैसे निकलते हैं, उसको पता है कि अगर हम ए पी के दूसरे पद में से पहले पद को घटा देंगे तो भी डी निकल जाएगा, और सातवां में से, और जैसे इसमें उल्टा घटाएंगे तो डी निकल जाएगा। ऐसे डी का मतलब होता है दो पदों के बीच का अंतर, यानी कि इसमें जितने भी पद हैं उसके बीच में जो अंतर होगा वही क्या कहलाएगा, सर्वांतर कहलाएगा। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। अगला क्वेश्चन है एपी में एनवा पद का सूत्र है। इसमें एनवा पद का सूत्र कौन होगा भाई, तो आपके लिए एनवा पद के लिए फॉर्मूला तो दे दिए थे अभी हम। ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 गुने डी। कहीं है, हाँ है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। इस क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आप लोग देंगे। देखते हैं क्या ये क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर पाते कि नहीं कर पाते हैं। ऐसे ये भी आसान है। ये क्वेश्चन नंबर 9 कहता है एपी 10,8,6,4 का सार्वंतर है। सार्वंतर मतलब डी होता है। डी का मतलब होता है दो पदों के बीच के अंतर। जैसे इन दोनों के पदों के बीच का अंतर कितना है, 8 और 10। दोनों पदों के बीच का अंतर कितना है, 2 का अंतर है। इसका सार्वंतर कितना है, मतलब कितना होगा, ए। ऐसे भी जो डी होता है वो हमेशा उल्टा घटाया जाता है। जैसे ये अगर बात करेंगे 10 है, 10, 8, 6, 4 उल्टा घटाएंगे, यानी कि सॉरी ये माइनस में आएगा, उल्टा घटेगा, क्योंकि इसमें से इसको घटाना होगा। 10 में से 8 को नहीं घटाना है, 8 में से 10 को घटेगा, यानी कितना आ रहा है, -2। इसमें किसको किससे घटाएंगे, 6 से 8 को घटाएंगे, कितना आएगा, -2। 4 में से 6 घटाएंगे फिर भी कितना आएगा, -2। इसका ऑप्शन कितना होगा, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है एपी का 10वां पद निकालिए। कोई दिक्कत नहीं, आसानी से निकाल लेंगे। एन कोई भी पद का निकालने के लिए इसके लिए फॉर्मूला होता है एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुने डी। ठीक है, ए किसे कहते हैं, जो प्रथम पद होता है। इसमें प्रथम पद कितना है, 4 प्लस एन कितना होगा, जो पद कहता है निकालने की, जैसे 10वां है तो एन कितना होगा, 10 माइनस 1 गुने डी। कितना का अंतर है दोनों के बीच में, 8 और 4 के बीच में कितना का अंतर है, 4 का, वो हुआ 4 प्लस घटा के कितना आएगा, 9 गुने 4, 9 चौक 36, 4 प्लस 36 जोड़े कितना आएगा, 40। तो एपी का जो 10वां पद होगा कितना होगा, 40 होगा। ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग देंगे कमेंट बॉक्स में, आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। अगला क्वेश्चन है 11, 15, 19, 23 में डी है। डी किसे कहते हैं, डी का मतलब होता है सार्वंतर। और सार्वंतर किसे कहते हैं, तो सार्वंतर का मतलब होता है दो पदों के बीच के अंतर को, यानी कि कैसे घटाएंगे, 15 और 11 के बीच में कितना का अंतर है, 4 का अंतर है। अतः इसका ऑप्शन क्या होगा, 20 का राइट आंसर है, वही निकल जाएगा आपका डी। अगला क्वेश्चन है 6, 10, 14, 18 का 6वां पद होगा। ये आपके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर 14 में है 20, 17, 14 गुना 11 का सर्वंतर है। सर्वंतर आप लोगों को तो निकालने आता है।